मुनिवर, मुनिवर नेत्र खोलिए। भैया, ये तो अभी भी अचेत अवस्था में है। इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि या तो ये अधिक घायल है या फिर भैया जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का ढोंग करे उसे जगाना कठिन है। ओम विष्णुमूर्तये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। भयभीत ना आइए मुनिवर, आप यहाँ सुरक्षित हैं। आपकी ये दशा कैसे हुई मुनिवर? अचेत अवस्था में आप सुबाहु और मरीच का नाम ले रहे थे। मरीच? सुबाहु? क्या आप पर सुबाहु और मरीच ने आक्रमण किया था? क्या हुआ था आपके साथ? तीर्थ भ्रमण पर हम साधुओं की टोली विंध्य पर्वत को पार करके जब वन के रास्ते जा रही थी, तभी सुबाहु और मरीच ने हम पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सबको मार डाला और अग्नि में झोंक दिया। तो आप कैसे बच गए मुनिवर? आपको उन्होंने कैसे छोड़ दिया? छोड़ नहीं दिया, मैं बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूं आप सबको संदेश देने के लिए। वो लोग कह रहे थे कि उनकी माता का जिसने वध किया है उसे वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। बड़े क्रोध में थे वो दोनों। अब वो जान चुके हैं कि उनकी माता का वध आप दोनों कुमारों ने ही किया है। एक बार सामने तो आ जाए दोनों, फिर पता चल जाएगा कि कौन जीवित बचेगा और कौन नहीं। जब मैं अपने प्राण बचाने के लिए छुपा हुआ था, तब मैंने उनकी बातें सुनी। वो अपनी राक्षसी सेना को एकत्रित करके यहां पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। और क्या करने वाले थे वो? यहां से पूर्व दिशा में सबसे पहले वो किसी गुरुकुल में उत्पात मचाएंगे। और क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि यहां पर जितने भी गुरुकुल और आश्रम हैं, सबका विनाश करेंगे और मृत्यु का ऐसा तांडव मचाएंगे कि फिर कोई वन में आश्रम बनाने के नाम पर थर थर कांपने लगेगा। तो मुनिवर, आपको तो ज्ञात ही होगा कि वो गुरुकुल है कहाँ? वो यहां से पूर्व दिशा में 10-12 कोस की दूरी पर होगा। अब ये मत कहना कि मैं आप लोगों के साथ चलकर आप लोगों को दिखाऊं। मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। वो दोनों राक्षस महाबली और महामायावी हैं। भैया, हमें चलकर उन निर्दोष ऋषियों को उन राक्षसों के उपद्रव से बचाना होगा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं वन में। ऋषियों, मुनियों और निर्दोष नागरिकों की रक्षा का दायित्व हमारा ही है। मुनिवर, अब आप विश्राम कीजिए। इस विषय में हम गुरुवर विश्वामित्र से वार्तालाप करके ही कोई निर्णय ले पाएंगे। किंतु आप मात्र 2 हैं और उन असुरों के साथ उनकी सेना भी होगी, अस्त्र शस्त्र भी होंगे। आप कैसे उनका सामना करेंगे? इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उन दोनों के लिए हम 2 ही पर्याप्त हैं। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से हम दोनों ने अनेक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का संचालन सीखा है। और फिर गुरु विश्वामित्र भी तो क्षत्रिय रहे हैं। उनके पास भी अतुलित भंडार है दिव्यास्त्रों का, वो भी हमें मिल जाएगा। अतः राक्षसों के आक्रमण का सामना करने के लिए हम लोग पूर्णतः सक्षम हैं।